आज के लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को। इसका लेक्चर नंबर 3 है और इसमें जो आज टॉपिक है हमारा वह है यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज को कुछ पार्ट में बांटा गया। जैसे कि हम एक टेबल बनाते हैं, इसमें लिख देते हैं सीरियल नंबर, टाइप डीएनए पॉलीमरेज का, फिर देते हैं नंबर ऑफ सब यूनिट्स कितना है, नंबर ऑफ सब यूनिट्स कितना है, रोल क्या है, क्या काम है इसका, ये देखेंगे। अरे तो टेढ़ा क्यों जा रहा है? अब चलिए, टेढ़ा है तो टेढ़ा है इसे। 1 में है अल्फा। डीएनए अल्फा में 4 सब यूनिट्स होते हैं और इनका काम है प्राइमर सिंथेसिस, अर्थात ये प्राइमेज की तरह काम करते हैं। दूसरा बीटा। बीटा में एक ही होता है, ये डीएनए रिपेयर में शामिल होता है। डीएनए रिपेयर में, तो डीएनए रिपेयर में भी खास क्या रिपेयरिंग होता है? बेस एक्साइजन रिपेयर। अभी ये मत पूछिएगा, बेस रिपेयर, आपको बेस का जो डीएनए रिपेयरिंग है वो पूरा प्रोसेस सीखने का मौका मिलेगा, सो डोंट वरी। 3 थर्ड वन के बारे में हम लोग कहते हैं अल्फा। बीटा तो गामा हो गया। गामा 3 सब यूनिट्स का बना हुआ, और गामा जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ना, उसमें रेप्लिकेशन एंड रिपेयर करता है। रेप्लिकेशन एंड रिपेयर ये कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में डीएनए पॉलीमरेज गामा। जो चौथा है, फोर्थ वन इज डेल्टा। डेल्टा 2 से 3 सब यूनिट का बना होता है और डेल्टा काम है डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का कोर एंजाइम हो गया ये, जो हम लोगों में डीएनए रेप्लिकेशन करता है। पांचवा जो है उसको भी लेते हैं अल्फा, गामा, डेल्टा, फिर हो गया इप्सिलॉन। इप्सिलॉन 4 सब यूनिट का बना रहता है, इसका भी काम डीएनए रेप्लिकेशन है। और जो 6 महत्वपूर्ण हम बोले थे, थीटा। थीटा 1 सब यूनिट का बना होता है, सिंगल सब यूनिट का बना हुआ है, और इसका काम जो है वो डीएनए रिपेयर में ही है। डीएनए रिपेयर, और डीएनए रिपेयर में क्या करता है ये? क्रॉस लिंक्स रिपेयर, मतलब कुछ क्रॉस लिंक्स होते हैं, ये रिपेयरिंग जो है वो पूरा पढ़ना है फुल डिटेल, इसलिए अभी मैं उस पर बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करूंगा, लेकिन घटनाक्रम को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो है, जो हम मेजर होने का जो 6 डीएनए पॉलीमरेज है वो है। यहाँ अगर गौर करोगे सब लोग, तो यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ही 2 एंजाइम, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 के इक्विवेलेंट काम, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज इप्सिलॉन। बाकी जो गामा है, उस गामा के बारे में क्या कहते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के लिए। इसके अलावा जो 3 देख रहे हैं, उन तीनों का काम क्या है? उन तीनों में 2 जो है, बीटा और थीटा जो है, ये दोनों रिपेयरिंग का काम कर रहा है, जबकि अल्फा जो है वो प्राइमर सिंथेसिस का। सो काम की जो बड़े है, अपने एक नहीं होता है कि अपने एक पहचान बन रखी है आप, कि ये काम कैसे होगा, कैसे मूव करेगा, कैसे ये काम रन करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बहुत महत्वपूर्ण होता है समझने और सीखने। उनकी भी चर्चा होगी। अब यहाँ मुद्दा क्या है कि हमें थोड़ा सा
थोड़ी जानकारी विकसित करनी चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या करता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज अभी डीएनए पॉलीमरेज में, वह है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या करता है? ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट ये है, ये मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है। मल्टी सब यूनिट प्रोटीन का कहने का मतलब क्या, तात्पर्य क्या, कि 4 सब यूनिट से बना हुआ है, 4 सब यूनिट्स, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है। ठीक है, अब जो 4 सब यूनिट का है, उस चारों सब यूनिट का अगर मतलब हम ऐसे एक बनावे अपने एक मन से, ठीक है, एक एक ये सब यूनिट है, एक ये सब यूनिट है और एक ये सब यूनिट है। ठीक है, ये जो बड़ा सब यूनिट इसमें आप देख रहे हैं, ठीक है ना, बीच में नेटवर्क का, इसको हम मान के चलते हैं अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, अल्फा 3 है और अल्फा 4, ये 4 सब यूनिट। इस सब यूनिट का काम अगर नोटिस किया जाए, जो सबसे लार्जेस्ट सब यूनिट, उसका काम है पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, मतलब ये कैटालिटिक जोन है, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। ठीक है, वहीं पर अगर आप देखेंगे कि मान लो कि हम अल्फा 4 को लें या अल्फा 3 को लें, अल्फा 3 को ले लें, इसका काम है प्राइमेज एक्टिविटी, अर्थात ये प्राइमेज बनाता है, एक हिस्सा जिसका वो पॉलीमराइजेशन में ही पार्टिसिपेट करता है। ये इसके स्ट्रक्चर को देखने का तरीका है। इट डज नॉट परफॉर्म, ये नहीं करता है, क्या नहीं करता है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल कंपेरिजन आते हैं, बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं वो तुलनात्मक आता है। क्या कहता है कि 5' to 3' जो एक एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है डीएनए के पॉलीमराइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, ये वो यहाँ पर नहीं होता है, वो नहीं होता है, मतलब वो उस तरह का एक्टिविटी नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इसको मुख्य रूप से एक प्राइमेज के रूप में ही मानते हैं। इसे हम लोग लीडर एंजाइम नहीं मानते, लीडर एंजाइम हम लोग डेल्टा और एप्सिलॉन को ही मानते हैं। तो ये काम हो गया। तो जो काम है इसका, वो हम सब लोग जानते हैं, और इसका जो काम है वो है कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर्स, आरएनए और कई बार डीऑक्सीराइबोज से बनाता है, तो डीएनए प्राइमर्स, ये इसका मेन काम है। इसलिए इसको मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया कि आप इसमें तनिक भी कंफ्यूज नहीं करें। ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के बारे में। दूसरा जो है वह है डीएनए पॉलीमरेज बीटा। अगर डीएनए पॉलीमरेज बीटा के बारे में करें, तो बीटा का काम है बेस एक्साइज एंड रिपेयर। अब इसको हम लोग होल्ड कर देते हैं, होल्ड फॉर डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर एक चैप्टर है, उस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो है इसके बारे में अगला जो है वो हम देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के बारे में हम लोग कहते हैं कि ये जो है, ये 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। इट शोज 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग, मतलब ये काम ये परफॉर्म करता है। अब आप समझे क्यों ये डीएनए अल्फा से सुपीरियर है क्वालिटीज का, क्योंकि ये
पहला वो काम करता है कि मतलब रियल टाइम ये प्रूफ रीडिंग करके उसको ठीक करता है। दूसरा जो उसका जो रोल है इट एक्ट्स ऑन बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स। मतलब डीएनए का जो रेप्लिकेशन फोर्क है, उस रेप्लिकेशन फोर्क में जो दोनों स्ट्रैंड है, उन दोनों स्ट्रैंड पर ये काम करता है। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिमिलर टू। किसका सिमिलर? बीटा सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो इकोलाई में है, उसके बीटा सब यूनिट के से मिलता जुलता ये जो है काम करता है। तो अभी आपको सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ना ही नहीं है, बल्कि साथ साथ आपको उसके तुलनात्मक अध्ययन जो है ना, वो भी करना होता है कि किसका काम कौन सा करता है। ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज इप्सिलॉन। ये भी डीएनए सिंथेसिस करता है। इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट है ना, कि इट रिप्लेसेस डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ठीक है, इट रिप्लेसेस डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा इन डीएनए रिपेयरिंग प्रोसेस। जब डीएनए रिपेयरिंग हो रहा होता है ना, तो डेल्टा की जगह पर कौन आ जाता है? इप्सिलॉन आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिलर टू डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 की ये सिमिलर है। इसका एक और काम है, क्या है? इट रिमूव्स प्राइमर्स फ्रॉम ओकाजाकी फ्रैगमेंट। सब लोग जानते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के बारे में। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स में जो डीएनए प्राइमर होता है, उन प्राइमर्स को निकालने का काम भी कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज इप्सिलॉन। ये जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और इन जानकारियों को तो एकदम मतलब पकड़ के रखना है। यू आर नॉट सपोज टू मिस एनी इंफॉर्मेशन। आप इसमें से कुछ भी भूलेंगे, वो आपके लिए बहुत भी खतरनाक साबित हो सकता है। हम लोग एक प्रोकैरियोट में पढ़े थे एसएसबी प्रोटीन्स इन इकोलाई। जैसे इकोलाई में डीएनए खुलता था, तो उसको बैलेंस करने के लिए एसएसबी प्रोटीन होता था। यहाँ पर इन इन यूकैरियोट्स में इसका काम जो है वह आरपीए करता है। ठीक है, मतलब रेप्लिकेशन प्रोटीन ए ये काम करता है। ये एसएसबी की तरह का काम करता है। उसके अलावा एक हम लोगों ने पढ़ा था क्लैंप लोडर। हम लोगों ने पढ़ा था गामा क्लैंप लोडर इन इकोलाई में हम लोगों ने गामा क्लैंप लोडर। अगर आप प्रोकैरियोट्स में देखेंगे तो उसको कौन कर रहा है? आरएफसी, रेप्लिकेशन फैक्टर एफ। ये जो रेप्लिकेशन फैक्टर एफ है, इट एक्ट्स एज क्लैंप लोडर। अभी क्लैंप लोडिंग सिखाना है आप लोग को, ठीक है ना। ये भी क्लैंप लोडर काम करता है। तो ये गामा क्लैंप लोडर के सिमिलर है। तो आप यहाँ पर काम भी देख रहे हैं और तुलनात्मक अध्ययन भी कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपसे साझा की जा रही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे ओरिजिन एक्टिवेशन होता है और कैसे ये क्लैंप लोडिंग का प्रोसेस किया जाता है।